Hello everyone, welcome to my channel Time is Precious, and today I'm going to explain you this chapter, that is chapter number 5, Human Resources, from your class 8th geography book. Okay, so let's start. पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल जो है हमारे नेशन के बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट। नेचर्स की चीज़ें तभी सिग्निफिकेंट बनती हैं जब पीपल्स उन्हें यूज़ में लाते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। वो पीपल ही हैं जो अपनी डिमांड्स और एबिलिटीज़ के ज़रिए उन्हें रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रिसोर्स है। ठीक है, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जो हेल्दी पीपल होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, मोटिवेटेड पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अब एज देयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ये भी अलग अलग मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब देखो, जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस पे डिफ़र करता है? ये एजुकेशनल लेवल्स पे डिफ़र करता है कि वहाँ की एजुकेशन लेवल कितनी है। ठीक है, उनकी एज पर डिफ़र करता है, और वो उनकी एज पर डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी है। अब मान लो कोई इस तरीके से कि उनकी जो एज है वो 10 इयर्स से नीचे है और 10 इयर्स के बाद है, इस टाइप से भी डिफ़र करता है। 20 इयर्स से पहले है या 20 इयर्स के बाद है, तो जिस तरीके से वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर पाएंगे उस टाइप से भी एजेस होती हैं। और ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अब क्या है कि अब मेल और फीमेल दोनों ही जो हैं वो इक्वल हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेल ज़्यादा माने जाते थे ऊपर की, वो हर काम को मतलब कर सकते हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स हैं पीपल के, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो भी अपने आप चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे डीएनओ दे रखा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी, PKVY। स्टार्ट किया गया था कब? 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट मीन्स PKVY चलाया गया था। इनका एम क्या था? इनका एम था कि 1 करोड़ ऑफ इंडियन को ट्रेन करना है। ठीक है, 2016 से 2020 के बीच में इन्हें क्या करना है? ट्रेन करना है। ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का कि इनक्रेज करना है एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, मतलब जो वेजेस अर्नर्स होते हैं उनकी स्किल्स, एम्प्लॉयबल स्किल्स को क्या करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, 2015 में ये योजना चलाई गई थी बाय द प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक तरीका जिसमें जो लोग हैं वो स्प्रेड हो रखे हैं ओवर द अर्थ सरफेस, अक्रॉस द अर्थ सरफेस, तो उस पैटर्न को हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रिवाइज करते हैं अगेन, मतलब ऐसा तरीका जिसमें जो पीपल हैं वो फैल रखे हैं अर्थ सरफेस, मतलब लैंड पे, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मतलब मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कहाँ है? हमारी 30% ऑफ द लैंड एरिया में। मतलब कि 90% जो पीपल हैं वो रहते हैं सिर्फ 30% ऑफ द लैंड एरिया में। ये फैक्ट है। अब आगे क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली अनइवन है। मतलब अलग अलग तरह के, अब लैंड, जो लोग हैं वो जिस तरह का लैंड प्रीफर करेंगे वो वहाँ रहेंगे, जैसे उन्हें रिसोर्सेज चाहिए उस टाइप से वो देखकर उस लैंड एरिया में रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान अंटार्कटिका में जाके बस जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई डेजर्ट में जाके बस जाएगा। भाई वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सब देखकर, सोशल इकोनॉमिक चीज़ें देखकर ही वहाँ पर जाता है कि हाँ मेरे ये जगह सही है, ये रहने लायक है। ठीक है, सम एरियाज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं और सम बहुत ही ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। स्पार्सली मतलब बहुत ज़्यादा कम संख्या में लोग रहते हैं। क्राउडेड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया, स्पार्सली पॉपुलेटेड बहुत कम वाला, कम लोग रहते हैं। लाइक हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, अब देखते हैं कि द क्राउडेड एरियाज़ जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो ये हमारा अर्थ है और इस साइड में हमारा एशिया है। ठीक है, यहाँ पर यूरोप है। तो अगर हम देखें तो ये हो गया अर्थ, यहाँ पर एशिया हो गया। तो एशिया का यहाँ पे कौन सा पार्ट बोला है? एशिया का यहाँ पे बोला है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि साउथ एशिया इस साइड वाला,
एक तो ये वाला एरिया हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और एक ये वाला एरिया, मतलब इस साइड का जो ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा इसमें बता रहा है कि वो ज़्यादा क्राउडेड है। बट यहाँ पर जो एरिया क्राउडेड नहीं है, जैसे कि बहुत फ्यू पीपल जहाँ पे रहते हैं, जैसे हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज़ हो गए, जैसे पोलर रीजन वाले, है ना, या हम कह सकते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अब आगे देखते हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर बताया था क्राउडेड एरिया, तो क्राउडेड एरिया में क्या क्या बताया था, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। अब यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाले एरिया हैं, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल्स कहाँ रहते हैं, हाई लैटिट्यूड एरिया, जैसे कि मैंने बताया था आपका पोलर रीजन हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, है ना, और ट्रॉपिकल एरिया हो गया, हाई माउंटेन वाले एरिया होंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गए, अब जंगलों में कौन ही रहेगा भला, ठीक है। मैनी मोर पीपल लीव द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं ना, वो यहाँ बताया है कि देखो, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, अब अर्थ का ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे क्या बताया, इक्वेटर के नॉर्थ वाली जगह में, है ना, क्या बोला है, मोर पीपल लीव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, साउथ से ज़्यादा लोग साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में रहते हैं, मतलब ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, यहाँ पर हो गया हमारा साउथ, और यहाँ पे हो गया नॉर्थ, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लैंड एरिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। अब क्या है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, मतलब 3/4 मीन 3/4 जो लोग हैं, 3/4 वो सिर्फ एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ओके। अब देखते हैं कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती हैं। अब 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, सभी में 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पर टेबल दे रखा है आपको, पहले ये वाला टेबल देख लेते हैं, इसमें क्या है, द नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब देखते हैं, इस टेबल में दिखाया है हमें कि देखो एशिया का येलो कलर है, जो लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एशिया में हैं, ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एशिया में हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूरोप, ऑरेंज कलर का, अब देखो यहाँ पर यूरोप वाले लोग हैं, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है। अब अफ्रीका देख लो, पहले सबसे ज़्यादा तो एशिया में लोग हैं, देन उसके बाद ये पर्पल वाले लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया था आपको कि एशिया और अफ्रीका में 3/4 जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है, स्टे करते हैं, ये देखो यहाँ पर। और देन उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये ब्लू वाले दिखा रखे हैं, जो यहाँ पे 8 लोग हैं ब्लू वाले। अब ग्रीन वाला तो सिर्फ एक ही है, और रेड वाला जिस नॉर्थ अमेरिका, ये 5 लोग। सो इट्स इस टाइप से बता रखा है कि 100 पीपल अगर हम देखें तो हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर है, देखो, वर्ल्ड्स मोस्ट populous countries, locate and label these countries of the outline map of the world, ये 2011 का सेंसस है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि चाइना में पॉपुलेशन है, मतलब कि 1400 मिलियन पॉपुलेशन, इट मीन्स यहाँ बताया था कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ बताया था आपको, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखो सबसे ज़्यादा चाइना में, बट अभी इंडिया भी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब यूएसए, इट मीन्स ये हमारा अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और रशियन फेडरेशन, जापान, ठीक है। इस टाइप से बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते रहा है, या अगर यहाँ से देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी वो है जो, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये नंबर ऑफ पीपल होता है जो कि एक यूनिट एरिया में रहते हैं अर्थ सरफेस के, मतलब अर्थ सरफेस है या हम कह सकते हैं लैंड है, लैंड मतलब एक यूनिट एरिया होता है ना, जैसे स्क्वायर इसमें बताया गया है, जिसमें हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं हम इसे पर स्क्वायर किलोमीटर से, यहाँ पे है पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि इसमें जितने लोग रह रहे होंगे उसे हम बोलेंगे कि ये उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो ये हमारा स्क्वायर है, 1 किलोमीटर यहाँ से चल के जाते हैं, 1 किलोमीटर यहाँ से चल के जाते हैं, ठीक है, ये 1 किलोमीटर इस टाइप से, मतलब पूरा एक 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया, 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया, मतलब
जैसे इंडिया में हमने एक छोटा सा स्क्वायर ले लिया 1 किलोमीटर का, और उसमें जितने लोग रह रहे होंगे ना, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि जो एवरेज डेंसिटी है पूरे होल वर्ल्ड की, मतलब एक स्क्वायर में, एक पर स्क्वायर किलोमीटर में मतलब 51 पर्सन्स रहते हैं। मतलब मान लो ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में मैंने एक लैंड एरिया बॉक्स उठा लिया और उसमें हमारे 51 पर्सन होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। साउथ सेंट्रल एशिया सॉरी, मतलब कि साउथ सेंट्रल एशिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ है, तो इस अर्थ में क्या बोला है, साउथ सेंट्रल एशिया। जैसे मान लो यहाँ पे एशिया है, ठीक है, एशिया है, तो साउथ सेंट्रल एशिया इस टाइप से, जैसे यहाँ पर इस टाइप से साउथ सेंट्रल एशिया, जहाँ पे इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, चाइना है, उस टाइप से वहाँ पर। तो यहाँ बताया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो कि ईस्ट और साउथ एशिया में है, फॉलोड बाय। ठीक है, अब यहाँ पर डीओनो दे रखा है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन्स होंगे, 382 पर्सन्स होंगे। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लेना। इसमें क्या है कि देख लेते हैं। इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अब टोपोग्राफी, अब जैसे मालूम, मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो मान लो लैंड है आपके पास, ठीक है, अगर लैंड वो फर्टाइल लैंड नहीं है, ख़राब सी लैंड है, ठीक है, अब वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी, डेजर्टी एरिया है, लाइक राजस्थान। अब राजस्थान में भी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं, तो उनमें क्या होगा, आप उस जगह पे रहोगे, नहीं रहोगे। वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, पानी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पानी भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई मिनरल्स भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो आप क्या आप उस जगह पे रहोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि हाँ लोग खुद ही डिसाइड करेगा कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन का। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि हमारे नेचर्स की जो चीज़ें होती हैं। अब टोपोग्राफी देख लेते हैं। हाँ पापा। ठीक है, अब देखो टोपोग्राफी। अब पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. अब लोग, इंसान क्या प्रेफर करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है प्लेन्स प्रेफर करेंगे ताकि वहाँ पर वो अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाएँ, ठीक है, अपनी सर्विस एक्टिविटीज़ कर पाएँ, फार्मिंग कर पाएँ, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी सामान बनाना है, कुछ भी करना है तो वो उस लैंड पे ही कर पाए, ऐसा लैंड होना चाहिए। अब माउंटेन वाला एरिया हो गया, ऊबड़ खाबड़ जगह है, कैसे करोगे। ठीक है, अब जैसे कि गंगा प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स, बट जो माउंटेन्स होते हैं जैसे कि एंडेस, आल्प्स, ठीक है, हिमालयाज़ बहुत ही ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो यही फैक्ट है कि लैंड एरिया टोपोग्राफी भी बहुत अफेक्ट करता है हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। क्लाइमेट पे चल जाते हैं। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका। ठीक है, पीपल जो है वो अवॉइड करेगा एक्सट्रीम क्लाइमेट, कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे नॉर्थ और पोलर, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इस टाइप से। तो इन जगह को प्रीफर करेगा इंसान, नहीं करेगा, ऐसी जगह में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब डेजर्टी एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, वहाँ पे लोग रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सॉइल पे। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉइल पे। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है तो वो सुटेबल होगी हमारी एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन्स हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, ठीक है। अब बाहर की बात करें तो हैवांग ही, चांगजियांग चाइना में है, नाइल, इजिप्ट, आर्ट, ये सब क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, अब वाटर पे आ जाते हैं। पीपल प्रीफर करेगा कौन सा एरिया, जो एरिया बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर हो, जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। रिवर वैलीज़, ठीक है, रिवर वैलीज़ क्यों इतनी पॉपुलेटेड होती है, वहाँ का लैंड एरिया भी अच्छा होता है, वहाँ पे वाटर भी इजीली अवेलेबल होता है, तो दैट्स वाई ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। अब वहीं देखें डेजर्ट क्या है, बहुत स्पेयर पॉपुलेशन है, वहाँ पे बहुत स्पार्सली है। क्यों स्पार्सली है, ना वहाँ पे पानी अवेलेबल होगा, ना वहाँ पे लैंड एरिया ढंग का है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट भी ख़राब है, ठीक है।
अब बताओ, अब डेजर्ट में एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्लाइमेट इतना गर्म है, टोपोग्राफी भी ढंग की नहीं है, सॉइल तो है ही नहीं भाई। वाटर की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मिनरल्स पता नहीं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं मिनरल्स पे। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। अब एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेट होते हैं। वाई दे आर पॉपुलेटेड? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे सबसे पहली बात तो फैक्ट्रीज़ बनेंगी। अब फैक्ट्रीज़ बनेंगी तो लोग खुद ही खुद आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि लोगों को क्या करना है? काम करना है। अब फैक्ट्री होंगी, लोग काम करेंगे वहाँ पे, धीरे धीरे वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे पहले से अवेलेबल हो जाएंगे, तो लोग देखेंगे हाँ यहाँ का सब कुछ बिल्कुल सही है। फैक्ट्रीज कहाँ बनती है? जहाँ पे ये जितनी भी जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल हो, वहीं पे फैक्ट्रीज बनेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब देखो, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। ठीक है, हम देखते हैं जैसे एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे डायमंड माइंस होगी साउथ अफ्रीका में, डिस्कवरी हुई थी ऑयल की मिडल ईस्ट, तो वही लीड करता है कि सेटल पीपल वहाँ पे क्या हो जाता है, सेटल हो जाते हैं इन एरियाज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में। इनमें क्या है? देखो, सोशल में देखते हैं एरियाज विद बेटर एरियाज विथ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ मोर डेंसली पॉपुलर। जैसे मायने पुणे, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, हाउसिंग अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, मतलब मेडिकल चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, जैसे कि पुणे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कल्चरल। ठीक है, अब देखो कल्चरल जैसे कि प्लेसेस विथ रिलीजन, कल्चरल सिग्निफिकेशन एट पीपल। अब रिलीजन वाले जो प्लेसेस हो गए, कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पर पीपल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे वाराणसी होगी, जेरूसलम हो गया, ठीक है, वेटिकन सिटी, एग्जाम्पल्स हैं ये कल्चरल फैक्टर के। अब इकोनॉमिक पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने आपको बताया था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं उन एरियाज़ में, जैसे कि ओसाका हो गया जापान में, मुंबई हो गया इंडिया में। ठीक है, ये ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? देखो, लाइक ग्लोसरी है ये। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होता है, एक्सपेक्टेंसी कि नंबर ऑफ ईयर्स होता है दैट एन एवरेज पर्सन कैन लीव, एक्सपेक्ट टू लीव। मतलब कि एक जगह है कि वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एवरेज पीपल कितना साल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रह सकता है, लीव करता है, रहता है, मतलब डेथ तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह में कितने लोग, मतलब कितने लोग की कितने एज में डेथ हो रही है, तो एवरेज निकाला जाता है इसका, तो उसे कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो दैट्स ऑल। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स पार्ट 2 में पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।